डेवलपमेंट नहीं होने के कारण यहाँ के जो मुस्लिम है वो बहुत पिछड़े हैं। स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही जर्जर है। ये नीतीश कुमार जी के राज्य ये मतलब नेतृत्व में जो अभी चल रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही दयनीय है। ना बेहतर डॉक्टर की व्यवस्था है, ना अच्छी दवाइयों की व्यवस्था है। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, गरीबों का बेहतर इलाज होना संभव नहीं है। न्याय के साथ क्या कहते हैं, विकास, ये तभी लागू हो पाएगा कि जब महिलाएं सशक्तिकरण पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। हम लोग का सरकार का मेन मोटो भी है कि अगर सरकार बनती है तो भाई वो रोजगार के लिए हमारे यहाँ इंडस्ट्री लेके आएंगे, रोजगार को बढ़ावा देंगे। कैसे हमारे यहाँ के लोगों को पलायन नहीं करना पड़े, इस पर हमारे नेता ने एक रोड मैप बना रखा है। क्षेत्रीय मुद्दा वही है, रोड, पुल, पुलिया, नाला, स्वास्थ्य के लिए बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। यही सब आज की यहाँ का प्रमुख मुद्दा है, प्रमुख डिमांड है लोगों का। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनके लिए कि सरकार में भागीदारी बेहतर से बेहतर मिले, तब जाकर के हमारे क्षेत्र का विकास हो पाएगा, या फिर हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए अलग से कोई प्राधिकरण बने, तब ये सीमांचल का एरिया विकसित हो पाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। दोस्तों, इस वक्त जो है मैं किशनगंज जिला के बहादुरगंज विधानसभा में मौजूद हूँ और हमारे बीच में इस वक्त आज न्यूज़ MX से बात करेंगे बहादुरगंज के प्रेजेंट विधायक मोहम्मद अंजार नईमी साहब, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका हमारे चैनल न्यूज़ MX पे बहुत बहुत चलिए, आपके तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया, आपके तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सर, आपके यहाँ जो है पासवानदा मुस्लिम समुदाय की जो है या महत्वपूर्ण जो है आबादी है यहाँ पे, तो आप उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को कैसे समझते हैं और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए, यहाँ पसमानदा बोल के तो नहीं है। यहाँ हम लोग टोटल जो मुस्लिम है वो सुरजापुरी बिरादरी से आते हैं। सुरजापुरी मतलब मान के ये चलिए कि सुरजापुरी समझिए, यहाँ डेवलपमेंट नहीं होने के कारण यहाँ के जो मुस्लिम है वो बहुत पिछड़े हैं। यही है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनके लिए कि सरकार में भागीदारी बेहतर से बेहतर मिले, तब जाकर के हमारे क्षेत्र का विकास हो पाएगा, या फिर हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए अलग से कोई प्राधिकरण बने, तब ये सीमांचल का एरिया विकसित हो पाएगा। सर, यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं? क्षेत्रीय आज के डेट में क्षेत्रीय मुद्दा वही है, रोड, पुल, पुलिया, नाला, स्वास्थ्य के लिए बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। यही सब आज की यहाँ का प्रमुख मुद्दा है, प्रमुख डिमांड है लोगों का। सर, आप अपने क्षेत्र में विकास की क्या परियोजनाएं पर आगे काम करेंगे? देखिए, हम लोगों के इलाके के लिए मैक्सिमम जो जिस चीज़ की ज़रूरत थी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो चीज़ हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन ये है कि ये वो नाकाफ़ी है। ये और बेहतर ढंग से अगर हो पाएगा तब ये हमारा इलाका ज़्यादा विकसित हो पाएगा। सर, जनता की जो, आप तो यहाँ पे प्रेजेंट में विधायक भी हैं, तो जनता की जो है आपसे क्या अपेक्षाएं हैं? अपेक्षा क्या है, लोग यही चाह रहे हैं कि बेहतर ये मिले, मतलब रोड मिले, लोगों का पानी निकासी के लिए नाला मिले, लोगों के लिए पुल पुलिया, नदी पार करने के लिए जो पुल पुलिया है वो बने, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए हॉस्पिटल बेहतर बने, स्कूल बेहतर हो, शिक्षण संस्थाएं बेहतर हो, हमारे बच्चे बेहतर तालीम हासिल कर करके अपने आप को आगे तक लेके जाएं, देश के अगली पंक्ति में अपना नाम दर्ज कराएं। यही हम लोगों की अपेक्षाएं हैं। सर, आगामी चुनाव, अभी जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, आपकी पार्टी की जो है क्या संभावना है वहाँ पे? हम लोगों की पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के अभी आएगी, और हम समझ रहे हैं कि ये आने वाले दिनों में हम लोग का भावी मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी जी को हम लोग देख रहे हैं। और तेजस्वी जी जो रिपोर्ट भी आ रहा है, जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, उससे यही पता चल रहा है कि हमारे नेता तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे 2025 में। सर, विपक्ष के साथ आपका कैसा संबंध है? सबके साथ मेरा संबंध अच्छा है। ये राजनीतिक लड़ाई एक अलग दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल है कि आपसे ताल्लुकात सबसे बेहतर है मेरा। सर, अगर आप बहादुरगंज के जो है विधायक हैं, अगर इस क्षेत्र में अगर किसी प्रकार का जो है राजनीतिक जो है असंतोष अगर फैल जाए, तो उसको किस तरह हल करेंगे आप? ऐसा कुछ आएगा तो हम लोग उसी हिसाब से लेंगे। वही तो हम कह रहे हैं कि असंतोष की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ आएगा तो हम लोग उस हिसाब सिचुएशन के हिसाब से इसको देखेंगे। क्या सिचुएशन आता है, किस चीज़ के लिए असंतोष है, उसको फुलफिल करने का प्रयास किया जाएगा।
सर आगामी आने वाले दिनों में क्षेत्रीय विकास क्या सब करेंगे जनता को? क्षेत्रीय विकास के लिए हमारे यहाँ कुछ ही ये रह गए हैं। जैसे आपका एक बहुत ही आम है, आपका चुनीमारी कुमारटोली का पुल है, दूसरा आपका मटियारी पुल है, एक आपका बगुला हाजी हवाकोल का पुल है, गोवाबाड़ी का पुल है, एक पिपरा काशीबाड़ी का पुल है, घाट अलताबाड़ी का पुल है। इस तरह के कुछ आपका सुइया पुल बन जाए, खुजरवाड़ी पुल बन जाए, तो हम लोग आगामी दिनों में उसके बाद आपका माली टोला टंगटंगी का पुल है। तो इस तरह के कुछ पुल पुलियाँ हैं, कुछ सड़कें हैं जो आपका जैसे गुरुमारा में आपका दुबरी टोला है या क्या कहते हैं बनवरिया का रोड है वो बन जाए, डेसाटोली में कुछ सड़कें हैं, कुछ नटवापाड़ा में कुछ सड़कें हैं। इस तरह के कुछ छूटे हुए सड़कें हैं, ये हम लोग बनवाने का प्रयास करेंगे और इसको आने वाले 1 से 2 साल में कंप्लीट कर दिया जाएगा। सर क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में आपकी क्या नजर है? देखिए, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही जर्जर है। ये नीतीश कुमार जी के राज्य ये मतलब नेतृत्व में जो अभी चल रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही दयनीय है। ना बेहतर डॉक्टर की व्यवस्था है, ना अच्छी दवाइयों की व्यवस्था है। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, गरीबों का बेहतर इलाज होना संभव नहीं है। और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, तो शिक्षा में अभी तो टीचर आ गए हैं लोग, लेकिन फिर भी इसको बेहतर करने की ज़रूरत है कि लोग कोचिंग के तरफ या प्राइवेट स्कूलों के तरफ ना जा करके हमारे सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पठन पाठन करवाएं। तो ये तब हम समझेंगे कि हमारा शिक्षा व्यवस्था भी बेहतर हुआ है। सर बहादुरगंज में जो है आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में क्या योगदान करेंगे आप? हम लोग चाहेंगे कि हम लोग का सरकार का मेन मोटो भी है कि अगर सरकार बनती है तो भाई वो रोजगार के लिए हमारे यहाँ इंडस्ट्री लेके आएंगे, रोजगार को बढ़ावा देंगे। कैसे हमारे यहाँ के लोगों को पलायन नहीं करना पड़े, इस पर हमारे नेता ने एक रोड मैप बना रखा है, उसको लागू करने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ पलायन नहीं होगा, लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। तो आज लोग यहाँ काम की तलाश में दिल्ली, मुंबई, पंजाब, लुधियाना जगह जगह जा करके लोग अपना रोजी रोटी मतलब कमाते हैं। लेकिन वो चीज़ हमें अगर यहीं अगर मैसर हो जाएगा तो हमको पलायन अपने बीवी बच्चों को, बूढ़ी माँ बाप को छोड़ करके नहीं जाना पड़ेगा। तो ये स्थिति अगर यहाँ बन जाता है तो हमारे लिए बेहतर होगा। और आने वाला जो वक्त है, अगर हमारे नेता तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये वो उनका एक रोड मैप तैयार है और युवा भी हैं। हम समझते हैं कि अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सारा चीज़ यहाँ बेहतर ढंग से लागू हो पाएगा। सर सामाजिक जो है मुद्दे हैं, यानी क्षेत्र में जो है महिला सशक्तिकरण, बाल शिक्षा और सामाजिक न्याय पर जो है, इस पर आप क्या आगे कदम उठाएंगे? देखिए, मतलब न्याय के साथ क्या कहते हैं विकास, ये तभी लागू हो पाएगा कि जब महिलाएं सशक्तिकरण पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए एक बहुत बेहतरीन योजना लेके आए हैं हमारे नेता तेजस्वी जी कि हर महिला को 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। ये अगर होगा, यही तो मतलब ये है न्याय मतलब समझिए न्याय के साथ विकास है कि आप एक जो मतलब जो अंतिम पंक्ति पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके घर तक अगर पैसा पहुंचता है तो वो पैसा फिर मार्केट में आता है, ये सर्कुलेट करेगा, तब जाकर के हमारा अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगा। और मतलब अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है सबसे आखिरी लाइन पे, तो ऐसे लोगों को भी सहायता पहुंचेगा। तो हम समझ रहे हैं कि यही महिलाओं के लिए बहुत बड़ा ये होगा कि वो महिला सशक्तिकरण पर एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, समझिए। सर आपके कार्यकाल में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए आपका क्या कदम उठाएंगे? क्या कदम उठाएंगे? पारदर्शिता के लिए तो भाई सरकार नियम कानून बनाती है। हम लोग तो हर काम पारदर्शिता से कर ही रहे हैं। हम लोग कोई भी काम पारदर्शिता से होता ही है। कोई भी काम हो रहा है, चाहे वो रोड का बने, एस्टीमेट बनता हो या रोड के लिए काम होता हो, ये सारा काम पारदर्शी तरीके से हो रहा है। सर मेरा आखिरी और लास्ट सवाल होगा। सर आप जो है MIM के से पहले जो है यहाँ पे चुनाव लड़े थे और उसी के पार्टी से यहाँ पे जीत हासिल हुई थी। पूर्व में भी जो आप यहाँ पे इलेक्शन लड़ते थे लेकिन नहीं जीत हासिल होती थी, लेकिन MIM से जो आपको यहाँ पे लोगों ने जिताया, क्या वजह हुई थी सर आप जो MIM को छोड़ दिए? ये एक्चुअली था, लोगों को यहाँ के लिए विकास चाहिए था, विकास नहीं हो पा रहा था और हम लोगों को सुना नहीं जा रहा था। इसलिए हम लोगों ने पार्टी छोड़ करके फिर यहाँ भाजपा को हटाना था। मेन मकसद था भाजपा को हटाना और लार्जेस्ट पार्टी बनाने के लिए हम लोगों ने MIM को छोड़ करके राजद ज्वाइन किया और राजद को लार्जेस्ट पार्टी बना करके बना, तब जाके सरकार बनी। तो इसी के लिए हम लोग भी पार्टी छोड़े। सर यानी कि MIM के लोग कहते हैं कि आप जो है तेजस्वी यादव से पैसा लेके जो है उस पार्टी में चले। अब लोग कुछ भी इल्जाम लगाए हैं तो उसके लिए हम क्या कहेंगे। जिसके घर पर
हर हफ्ते में 2 बार 3 बार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, एनआईए सबका छापा पड़ता हो, उस आदमी के पास पैसा कहाँ होगा जो पैसा देगा। तो रहा सवाल की जो इस तरह की बात करते हैं तो राजनीतिक अनुभव नहीं है, या जो लोग अनुभव रखने वाले बोलते हैं तो वो ऐसा किए होंगे तभी का ऐसा होता होगा। सर आपके विपक्ष में यहाँ पे एमआईएम कैंडिडेट भी उतरेंगे, उनको किस प्रकार आप डील करेंगे? देखिए, कैंडिडेट तो सारे पार्टियों का होगा, सब पार्टी अपने अपने ढंग से, के रूप में यहाँ पे अपने सारे पार्टी अपने अपने ढंग से अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। रहा सवाल कि हमारा यहाँ, हमने पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि यहाँ इंडिया वर्सेस एनडीए ही की लड़ाई होगी, क्योंकि पिछले दिनों में भी वही रहा है। तो यहाँ इसलिए इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई होगी। बाकी सब आ रहे हैं, आएंगे, सारे लोग मैदान में रहेंगे, फिर वक्त आएगा हम लोग उसी हिसाब से मुकाबला करेंगे। सर हमारे चैनल के माध्यम से आखिरी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने वोटर्स को? कि भाई इस बार मजबूती से हमारे नेता तेजस्वी जी के साथ खड़े रहिए और मजबूती से उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप यहाँ के जो जहाँ भी, मतलब हम समझते हैं पूरे बिहार के लिए, जहाँ भी गठबंधन का जो भी कैंडिडेट है उसको बेहतर ढंग से मजबूत कीजिएगा तो नेता तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार उतनी तेजी से ही विकास करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों अब आपने देखा कि यहाँ पे जो है बहादुरगंज के जो है प्रेजेंट विधायक मोहम्मद अंजार नईमी साहब जो है हमसे बात कर रहे थे, न्यूज़ एमएक्स से बात कर रहे थे। बाकी आप क्या सोच रहे हैं न्यूज़ एमएक्स के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि इस बार जो है आने वाले जो विधानसभा है इसमें जो है यहाँ पर से कौन से प्रत्याशी जो है जिसका पलड़ा भारी है, कौन से प्रत्याशी यहाँ पर जीत सकते हैं, ये सब आप कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।